ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसे कि सचिवपति प्रभु बता रहे थे, जब वैष्णव जाते हैं इस संसार से तो दुख होता है, साथ में ये खुशी का मौका भी है क्योंकि भगवान की सेवा में लग चुके हैं हमेशा के लिए। तो आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं कि माता श्री का देहांतरण हुआ है, लगभग 13 दिन बीत चुके हैं और इसलिए यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं उनकी स्मृति में। और भक्तों को इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा क्या होगा, नहीं। जो भी भगवान के शरण में है, जिसने भी भगवान नाम का आश्रय लिया है, उसको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सी भी कोई इस मार्ग में बढ़ता है, इस भक्ति के मार्ग में, तो बड़े से बड़े खतरे से बच जाना है। बड़े से बड़ा खतरा, उसका अमंगल नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण के संरक्षण में है वो। जो भी भगवान कृष्ण का भक्त है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भगवान गीता में यही कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान रक्षा करते हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। जिसने भी भगवान की शरण ली है भगवान उसकी रक्षा करते हैं और जीवन भर रक्षा करते हैं। जीवन पर्यंत भगवान रक्षा करते हैं। तो इसलिए भक्तों को कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। और ये देह तो देखिए नश्वर है, देह तो सबको छोड़ना होगा, अरे भक्त हो या ना हो। इस संसार में कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, केवल आत्मा को शाश्वत होता है भगवान। अजो नित्यम शाश्वत हो अयम पुराण हो न हन्यते न हन्यमाने शरीर है। आत्मा को बताया शाश्वत, शरीर को शाश्वत नहीं बताया भगवान। ये शरीर क्या है? विद्या का जाल है, जैसे भक्तों ठाकुर कह रहे, शरीर विद्या जाल जड़े इंद्रिया ताहे काल। ये काल की तरफ बढ़ रहा है शरीर, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम नहीं जानते हैं कि ये काल की तरफ बढ़ रहा है। भगवान की कई प्रकार की माया शक्ति होती है, उसमें से एक माया शक्ति है, उसको कहते हैं जन्म मोहिनी माया। और जन्म मोहिनी माया शक्ति क्या है? आपको विश्वास दिलाती है कि संसार सच है कि नहीं? कि मेरा भाई है, मेरे पिता है, मेरे माता है, मेरे पति हैं या पत्नी हैं, परिवार के लोग हैं, ये सब बहुत सच लगता है हमें देखने में। लेकिन वास्तव में संसार में
ये जो दिख रहा है वास्तव में सच है नहीं। और शरीर में इतना परिवर्तन होने के बावजूद भी ये माया शक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि हमें विश्वास होने लगता है कि ये सब सच है। ये सच नहीं है। जो वास्तव में सच है उसका स्मरण हो नहीं रहा है, और जो सच नहीं है उसको हम सच मान लेते हैं। यही माया है। और इतना यकीन हो जाता है हमें शरीर में कि हम बहुत व्यवस्था करते रहने की। संसार घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, दुकानें खरीदते हैं, ऑफिस खरीदते हैं, मॉल्स बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, मेट्रो बनाते हैं, नहीं, जगह जगह जाने के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था करते हैं, एयरपोर्ट्स बनाते हैं। क्या क्या नहीं करते हैं संसार में रहकर। इतनी योजना, इतना परिश्रम करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, जबकि पता है कि कुछ भी ये सच नहीं है, शाश्वत नहीं है। तो इसलिए ये माया का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और इस माया से बचना बड़ा मुश्किल है। भगवान गीता में कह रहे हैं, मम माया दुरतया देवी एष गुणमयी मम माया दुरतया। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से बनी हुई माया, इसको पार करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। देह से आसक्ति के कारण आसक्ति इतनी हो जाती है हमारी देह से कि हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, और उसको बनाए रखने के लिए कितनी सारी व्यवस्था करते हैं। बड़े बड़े नेता या अभिनेता कह लीजिए, आप देखते हैं मूवीज में, अपने आप को बनाए रखने के लिए, ताकि लोगों के सामने अपने आप को ठीक से प्रस्तुत कर सकें। क्या क्या करते हैं वो लोग, नहीं, बालों को सजाते हैं, या फिर हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, फेस लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग भी करते हैं, फेस लिफ्टिंग भी करते हैं, चेहरे की झुर्रियाँ हटाने के लिए। सब नकली दुनिया है। तो बाहर से तो देखने में लग रहे हैं, बड़े यंग लग रहे हैं जी, 80 साल की उम्र में भी, लेकिन वो जानते हैं भीतर से कितने खोखले हो चुके हैं। ये सच्चाई है। तो ये दिखावे का ज़माना है सारा, लेकिन असलियत क्या है? असली सुख की तलाश कोई कर नहीं रहा है। सारी समस्या ये है कि हर व्यक्ति इस संसार में सुखी होना चाहता है, लेकिन सुखी हो नहीं पाता है, क्योंकि ये दुखालय है। दुखालय में कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं आप? पुस्तकालय में आपको बर्फ़ तो मिलेगा नहीं, पुस्तकालय में पुस्तकें ही मिलेंगी आपको। हिमालय में बर्फ़ ही मिलेगा आपको, वहाँ बोलेंगे गर्मी क्यों नहीं लग रही मुझे। विशाल जलाशय है, समुद्र है, आप बोलेंगे सूखा क्यों नहीं पड़ रहा है आप। तो इसी तरह से दुखालय में दुखी ही होगा, और कुछ नहीं होगा। और अब ये देखिए भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, अंतकाच काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इस पर रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं, अंत समय में भगवान का स्मरण कोई कर लेता है तो रंच मात्र भी संदेह नहीं, भगवान कह रहे हैं, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव, भगवत धाम, मद भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध, अतीत शुद्ध है। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, वह भी शुद्ध, अतीत शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ में ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोरिव सहिष्णुना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अभ्यास है, देखिए अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य मतलब क्या है? कुछ करनी है, कुछ अकरनी है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। और जो कुछ करना है वो बहुत गंभीरता से करना है। जैसे हम बता रहे भगवान नाम का जप करना, भगवान का स्मरण करने का सबसे आसान तरीका, भगवान को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? उनके नामों का उच्चारण करना। जितना अधिक हम उनके नामों का उच्चारण करेंगे उनको हम याद कर पाएंगे। और जो लगातार जप करते रहते हैं, जिनके मुख में सदा हरि नाम निकलता ही रहता है, उनके लिए अंतकाल में भगवान नाम का उच्चारण करना बहुत आसान होता है। लेकिन जिन्होंने जीवन भर अभ्यास नहीं किया उनके लिए बड़ा कठिन है, लगभग असंभव है। तो इसलिए अंतकाल में हम भगवान का स्मरण कर सके। अंते नारायण स्मृति, इसका अर्थ यह नहीं कि अंत में ही नारायण का स्मरण करना है। इसका मतलब यह है कि जीवन के अंतकाल तक नारायण का स्मरण करना है। अंते नारायण स्मृति का मतलब यह है। क्यों सोचे अंते नारायण स्मृति बोला है भागवत में, अरे एक दिन पहले कर लेंगे याद, तो इतनी आसानी से याद आने वाले नहीं हैं भगवान। भगवान किसको याद करते हैं? जब भगवान हमें याद करेंगे तभी हम उनको याद कर पाएंगे। जीवन के अंतकाल में हम कब याद कर पाएंगे भगवान को? जब वो हमें याद करें, क्योंकि हमारे पास वो क्षमता नहीं रहेगी कि हम भगवान को याद कर पाए। तो इसलिए मारा कुलक्षेत्र मुकुंद माला स्तोत्र में बोल रहे हैं, कृष्णत्वदीय पद पंकज पंचरांतम अद्वैव में विशतु मानस राजहंसहा। राजहंस मन रूपी या मन रूपी राजहंस, जो भी कह लीजिए, राजहंस रूपी मन, राजहंस रूपी मन। तो हंस किसे तुलना की गई? हमारे मन की। और हंस बड़ा चंचल होता है। देखा आपने हंस को? दिल्ली में नजफगढ़ में कहाँ हंस दिखाई देगा? यहाँ तक कौवे और कबूतर ही दिखते हैं। तो हंस देखने के लिए तो आपको किसी सरोवर में जाना पड़ेगा। मानसरोवर जैसे एक है चाइना में चला गया मानसरोवर, तो मानसरोवर में जाके देखिए, जहाँ पर शुद्ध स्वच्छ वातावरण है, सात्विक वातावरण बिल्कुल, वहाँ हंस आते हैं। कौवों के लिए स्थान नहीं वहाँ पर। कौवा वहाँ जाता है जहाँ कूड़ा करकट होता है, गंदगी होती है। तो हंस से तुलना की गई। हमारे मन की तुलना किससे की गई है? हंस से की गई। हंस बड़ा चंचल होता है। जो तना होता है या नाल जिसको कहते हैं, कमल की नाल, जो तना होता है उसमें अपने गर्दन को जकड़ लेता है। देखा आपने? फोटो में देख सकते हैं, और वैसे नहीं देखा तो उसको अच्छा लगता है ऐसा करना। तो क्या बोल रहे हैं महाराज कुरुक्षे? क्या बोल रहे हैं? कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशतु मानस राजहंसहा। प्राण प्रयाण समय कफवात वित्ते। अंतकाल में क्या होगा? हमारा कंठ जो है कफ, वात और पित्त से भर जाए। डिस्टर्बेंस, हमारे क्या कहते हैं, जो मस्तिष्क है उसमें, उसके फंक्शन में क्या होगा? व्यवधान आ जाएगा। कफ वात में इम्बैलेंस होने के कारण। अभी भी जब स्वास्थ्य खराब होता है और किसी वैद्य के पास जाते हैं तो रोग पकड़ते कैसे हैं? वो देखते हैं कफ वात और पित्त में संतुलन है कि नहीं। तो संतुलन नहीं है तो क्या बढ़ा हुआ है? कफ बढ़ा हुआ है, या पित्त बढ़ा हुआ है, या वात बढ़ा हुआ है। तो वात अगर बड़ा एक्सेस है तो वात से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? ये आयुर्वेद में दिया है। पित्त, अगर पित्त का प्रकोप है तो उससे क्या क्या रोग हो सकता है? ये आयुर्वेद में दिया है। और इसी तरह से कफ अगर बढ़ा हुआ है तो उससे क्या क्या रोग हो सकते हैं, ये वो जानते हैं। तो रोग पकड़ लेते हो, नाड़ी छूकर पकड़ लेते। असंतुलन जब होता है कफ और पित्त में,
शरीर में रोग उत्पन्न होता है। और उसमें जब संतुलन बना रहता है तो आप स्वस्थ होते हैं। लेकिन जीवन के अंतकाल में, मृत्यु के समय, शरीर अगर अस्वस्थ है बहुत अधिक, तो उसमें क्या होता है, जो कफ वात और पित्त है, इससे बड़ा ही असंतुलन हो जाता है, इम्बैलेंस, और उसका प्रभाव सीधा हमारे मन पे पड़ता है। मन बड़ा विचलित हो जाता है, घबराहट होती है, भय उत्पन्न होता है। और भय उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर हमने जीवन भर अगर पाप किए हों, अगर जीवन भर जो पापी व्यक्ति है वो सबसे अधिक भयभीत होता है। ऐसे हमारे पुराणों में दिया है कि अगर जैसे जीवन भर पाप किया है, अंतकाल में अगर भगवान का भक्त नहीं है तो उसको इतना कष्ट होता है शरीर में, जैसे कि आपको 40,000 बिच्छुओं ने डस लिया हो। ऐसे थोड़ा लोग मृत्यु से भयभीत होते हैं। मृत्यु का भय, ये मृत्यु जो है उसका सामना करना आसान नहीं है। और जीव ये शरीर छोड़ना नहीं चाहता है, ये शरीर से बंधा हुआ है जीव, आसक्ति के कारण, और शरीर से छुड़वाया जा रहा है आपको ये लेके जा रहे हैं यमदूत। चलो, जैसे अजामिल को लेके जा रहे थे, तो उस समय बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। आपके जेब से कोई मोबाइल निकाल ले तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है? ये मोबाइल से इतनी आसक्ति हो गई सबको, अगर 1 मिनट के लिए मोबाइल ना हो तो घबराहट शुरू हो जाती है। इतनी आसक्ति हो जाती है हमें इस मोबाइल से, एक मोबाइल से। और सोच के देखिए देह से कितनी आसक्ति होगी। तो ये कष्ट का कारण क्या है? आसक्ति है, बहुत कष्ट होता है उसमें। और कफवात और पित्त में अगर संतुलन ना हो तो बहुत भयावह परिस्थिति हो जाती है। और कई बार तो ऐसे रोगी जो है हॉस्पिटल में होते हैं, मुंह में मास्क लगा है, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, या तो ऐसे भी कर देते हैं वेंटिलेटर में डाल देते हैं। ये वेंटिलेटर भी एक नई समस्या हो गई आजकल। और उससे क्या है कि व्यक्ति, उसके फेफड़े जो है फड़कते रहते हैं, दिल धड़कता रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मरीज अभी भी जीवित है। वेंटिलेटर में मुंह से घुसा देते हैं तार, और हाई प्रेशर ऑक्सीजन से आपका जो है ऑक्सीजन जो सप्लाई होता है शरीर में, तो ऐसा लगेगा आप जीवित हो। मर भी गए तो पता नहीं चलेगा। तो जिनको पैसा कमाना हो कमाते रहते हैं। तो ये सब चल रहा है संसार में, सब जानते हैं इस बात को अच्छे से, है कि नहीं? तो लोगों ने इस शरीर को जो एक जरिया बना लिया कि लोग पैसा कमा सके, धंधा कर सके। कई बार तो 1-1 महीना रख लेते हैं हॉस्पिटल में, वो वेंटिलेटर में रहता है बेचारा, वो ऑलरेडी मर चुका है, वेंटिलेटर में रहकर उसको तड़पा के मारा है। तो इस तरह से लोग कष्ट पा रहे हैं संसार में। लेकिन अंतकाल में भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है। अभी एक किसी ने भेजा था, पीछे एक इमेज भेजा था, फोटो, उसमें व्यक्ति लेटा हुआ है, वो मृत्यु के अंतिम समय में है, उसके साथ उसके 4 लड़के खड़े हैं, बड़े बड़े लड़के हैं, हट्टे कट्टे यंग लड़के हैं। और फादर से पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ योर लास्ट डिज़ायर, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? पिताजी ने कहा, मेरी तो ये इच्छा है कि आप सबके साथ मैं बियर पीऊँ। आपको दिखाऊंगा मैं फोटो। और अंतिम समय वो बियर पी रहा है अपने लड़कों के साथ, हॉस्पिटल में लेटा हुआ है। बताइए कितनी दर्दनाक और कितनी बेशर्मी की हद है। ये हालत। चिंता ना करें, आगे और मिलेगा आपको। उसके बाद क्या मिलेगा शास्त्र में बताया गया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। तो इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग इसका आभार नहीं कर पाते। कोरोना काल में कितना भयावह स्थिति हमारे लिए थी, ये सब अनुभव कर चुके हैं, और थोक में अनुभव किया हम सब ने। ऐसे नहीं 1-2 लोगों के साथ हुआ है, मास स्केल में करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ ऐसा हुआ। कितने लोगों की जाने गई, कितने लोग जो है उनका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हो पाया। अंतिम संस्कार में घर वाले भी नहीं पहुंच पाए। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ?
तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्दनाक और बहुत ही दुखद अवस्था थी एकदम। और भगवान जब दंड देते हैं तो इस प्रकार दंड देते हैं, थोक में दंड देते हैं। जब जैसे महाभारत में जब उनको करोड़ों लोगों का संहार करना था तो योजना बनाई भगवान ने युद्ध की, असुरों और राक्षसों का उद्धार कह लीजिए एक साथ ही हो जाए कुरुक्षेत्र के युद्ध हुई में। तो भगवान जब करते हैं तो वो थोक में ही करते हैं, फिर छप्पड़ फाड़ के करते हैं। यात्री जा रहे हैं हवाई जहाज में, एक साथ उड़ा देते सबको। कितना देखिए लोग जो है अंधकार और अज्ञानता में है, इतना कुछ संसार में हो चुका है, प्राकृतिक दंड मिल रहा है और दंड दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी जो लोग जो है उनकी भगवत चेतना जागृत नहीं होती। अब अमेरिका में जाके देखिए, कैलिफोर्निया में किस तरह से आग लगी, 15,000 घर जल के राख हो गए। हॉलीवुड तो खत्म ही हो गया पूरा आग लग के। और ये वो इलाके हैं जहाँ कितने लोग पाप करते थे, कितना लोग बीफ खा रहे हैं, गो मांस खा रहे हैं। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि मतलब ऐसे ही कुछ नहीं होगा, हम कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। और जब प्रकृति जब दंड देती है तो वो बहुत भारी दंड होता है। अमेरिका जैसा देश जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के ऊपर आक्रमण कर दे। कोई ऐसा देश नहीं है विश्व में जिसकी हिम्मत हो कि अमेरिका के ऊपर आक्रमण करे। लेकिन जब प्रकृति आक्रमण करती है तो उसको बॉम्ब, मिसाइल, AK-47 या कोई रॉकेट की आवश्यकता नहीं है। वो तो प्रकृति अपने आप ही हिला देती है। उसके लिए तो पंचभूति पर्याप्त है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से ही जो है पृथ्वी दंड देती है। और इसके द्वारा जो दिया गया दंड है बड़ा भयानक दंड होता है वो। तो इसलिए अग्नि को रोकना बड़ा मुश्किल है। अग्नि का प्रकोप बड़ा भयानक होता है, वायु का प्रकोप बड़ा भयानक होता है, जल का प्रकोप भी बड़ा भयानक होता है। तो इसलिए सावधान होना चाहिए। मनुष्य जीवन जो है एक बहुत जिम्मेदारी का जीवन है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं महाराज कुरुक्षेत्र, क्या बोल रहे हैं? कृष्णत्वदीय पद पंकज पंचरांतम अद्वैव में विशतो मानस राज हम सहा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई कंठावरोधो विधो स्मरणम कुतस्ते। मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा अंतकाल में, जीवन के अंतकाल में मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा कफ वात के असंतुलन के कारण। अभी मेरा शरीर स्वस्थ, मैं भी स्वस्थ हूं, अभी कोई ऐसा विशेष रोग है नहीं, बोल पा रहा हूं, चिल्ला पा रहा हूं, चल पा रहा हूं, हाथ उठा पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, भले चश्मा लगा हो लेकिन देख तो पा रहा हूं, बैठ पा रहा हूं, उठ पा रहा हूं, कुछ खा पा रहा हूं, मैं रात को सो पा रहा हूं। लेकिन अंतकाल में शायद ये सब ना हो पाए। तो मेरी प्रार्थना ये है, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज कुरुक्षेत्र की प्रार्थनाएं बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना ये है, मेरा मन बड़ा ही जो चंचल है, राजहंस रूपी मन ये बड़ा ही चंचल है। मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि जिस तरह से जो है हंस जो है अपने आप को जकड़ लेता है कमल की नाल में, इसी तरह से मैं भी चाहता हूं इस हंस रूपी मन को, इस राजहंस रूपी मन को आप अपने चरण कमलों में जकड़ लीजिए। अगर मेरा मन अभी स्थिर हो गया आपके चरणों में तो फिर क्या होगा? मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने, वैष्णव आचार्यों ने अनेक भजन लिखे मन के ऊपर। कृष्ण देव भवंतम वंदे मन मानस मधुकरम अर्पय निज पद पंकज मकरंदे। तो ये मन को भगवान के चरणों में लगाना, ये है वास्तव में अभ्यास। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। मयि अवश्य मनोयो माम नित्य युक्त वासते। मुझे मन लगाओ, भगवान कह रहे हैं, लग नहीं रहा मन, क्या करें?
हमारा मन लगा है संसार में, देख रहे हैं संसार में। अगर संसार को देखने की इच्छा बनी रहेगी यूट्यूब के माध्यम से, स्मार्टफोन इसलिए दे दिया गया है कि संसार का दर्शन करो। अगर संसार को देखने की बार बार इच्छा हो रही है तो भूल जाइए, भगवान का दर्शन कभी नहीं हो पाएगा। भगवान का दर्शन केवल वही कर सकता है जिसकी रुचि नहीं रही संसार को देखने में। इसलिए बड़ा सावधान रहना है साधकों को। देखना है कि कितना मन करता है, फोन पे बहुत कुछ देखने का मन करता है। अमेरिका देखूं, रशिया देखूं, चाइना देखूं, सब देखूं मैं, क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन जीता कौन हारा। नहीं, इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा हूं मैं, सब कुछ देखना चाहता हूं संसार में, बहुत कुछ देखने की मेरी इच्छा हो रही है। तो देखने की अगर इच्छा बहुत हो रही है और वो इच्छा प्रबल होती जा रही है, इसका मतलब है भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए साधकों को, भक्तों को, जो हम भक्त बनना चाह रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, ये अभ्यास, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति रसाम सिंधु में, कभी मत भूलिए श्री कृष्ण को, हमेशा उनका स्मरण करिए और कभी ना उनको भूलें। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो इसलिए अभ्यास करना है हम सबको। तो भारत कुलक्षेत्र बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इस प्रार्थना का उत्तर दिया है भगवान ने। वराह पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें इस प्रार्थना का उत्तर है। भगवान क्या कह रहे हैं, क्योंकि कई बार भक्त लोग लगे रहते हैं जीवन भर, श्रवण कीर्तन खूब किया है, सेवा बहुत की है, समर्पण भी रहा है, लेकिन अंतकाल में ऐसे भक्तों का भी कंठ कपवात और से भर जाता है। अंतकाल में हो सकता है वो कोमा में चले जाए, अंतकाल में हो सकता है कि शरीर बड़ा दुर्बल हो जाए, उस समय आवाज ही ना निकले, मुंह से आवाज ही निकली, और स्वर्ण शक्ति कई बार लोग गवा बैठते हैं, भूल जाते हैं, पहचान नहीं सकते हैं। आप सामने खड़े भी हो जाएंगे, आपको नहीं पहचानेंगे। अंतकाल में बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसा हो रहा है। हमारी मासी जी भी वृंदावन में है, लो मासी जी है, तो उसमें से एक मासी जी तो वो तो पहचान ही रही किसी को, लास्ट स्टेज में है वो किसी को नहीं पहचान रही। तो ऐसा भक्तों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं। और ये ना सोचें कभी हम लोग, ये भी एक देखिए, हम ये ना सोचें क्योंकि हमारे कृष्णा कर रहे हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ठाकुर जी कृपा करके हमें अपने धाम में ले जाना चाहते हैं तो पूरा सफा चिट करके ही ले जाएंगे, हमें बिल्कुल क्लीन करके ले जाएंगे, वहाँ पे शुद्ध करके ले जाएंगे। तो इसलिए क्या है, हमारे प्रारब्ध कटेंगे, और कई बार ऐसे कटेंगे तो कष्ट तो होगा जब कटेंगे। एक जगन्नाथपुरी में एक भक्त था, वो बहुत बीमार रहता था, और उसका दुख ये था जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जा पा रहा, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं मैं। अंतिम समय में बहुत याद कर रहा था भगवान, और वही बिस्तर में ही मलमूत्र त्याग देता था वो, और कोई एक व्यक्ति रखा था, वो आगे सफाई करके जाता था वो। लेकिन एक दिन वो आया नहीं, और तो लगा कि फिर आज कैसे होगा, ये तो सारा बिस्तर गंदा हो जाएगा। बेचारा भक्त अकेला था, वो बहुत कष्ट में था। सुबह जब उठा, वो सुबह उसकी आंखें जब खुली, उसने देखा बिस्तर बिल्कुल साफ है, कमरा बिल्कुल साफ है। अरे कौन साफ करके गया, उसे तो आना नहीं था, ये कौन साफ करके गया ये। फिर एक दिन हुआ, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, रोज कोई ना कोई साफ करके जा रहा है। रकात में रंगे हाथों पकड़ूंगा, ये कौन जाता है साफ करके जाता। जैसे लोकनाथ गोस्वामी भी देख के हैरान हो जाते थे कि रोज कौन साफ करके जाता है, कि नरोत्तम दास ठाकुर आते। वो जब पीछे से देख लिए, पेड़ के पीछे से पता लगा कि नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं रोज साफ करने के लिए। तो इस तरह से एक दिन रात को ये जानबूझकर सोए नहीं ठीक से, आंखें बंद थी लेकिन सो नहीं रहे थे वो। तो फिर देखा, आवाज़ सुनाई दी, कोई साफ कर रहा है।
सफाई कर रहा है, कमरे की सफाई कर रहा है। जब वो बहुत नज़दीक आए बिस्तर के पास साफ करने के लिए, हल्की सी आंखें खोली ये भक्त ने और देखा काला काला हाथ है। हाथ बढ़ा के पाँव हाथ पकड़ लिया, कौन हो तुम? आगे खोल के देखा और देखा कि सामने जगन्नाथ जी है। तो जगन्नाथ जी आप, रोने लग गया एकदम वो भक्त। ये आप क्या कर रहे हैं? हे जगन्नाथ, आप ये कर रहे हैं, मुझे तो नरक जाना पड़ेगा इसके लिए। इससे अच्छा तो मेरा रोग ही ठीक कर देते ना आप। ये करने की, साफ करने से अच्छा आप मुझे ठीक ही कर देते। आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा मैं तुम्हारा रोग तो ठीक कर सकता हूँ कुछ क्षणों में, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस देहांतरण के बाद, इस देह को त्यागने के बाद सीधा मेरे धाम में आओ। इसलिए जो भी तुम्हारे अवशेष संस्कार रह गए हैं, अच्छे बुरे इस संसार के, उस सबको मैं खत्म कर रहा हूँ। यानी कि भक्त को भगवान पूरा शुद्ध करके ले जाते हैं, क्लीन करके, साफ करके, एकदम से चेतना बिल्कुल शुद्ध करके। तो ऐसा होता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि महाराज कुरुक्षेत्र ने जो प्रार्थना की उसका उत्तर दे रहे हैं वराह पुराण में। क्या उत्तर दे रहे हैं देखिए, यदि वातादि दोषेण मद भक्तो माम न च स्मरेत। यदि वातादि दोष के कारण मृत्यु के समय भक्त जो है मेरा स्मरण नहीं कर पाता है, हमने बताया हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है अंतिम समय भगवान का स्मरण कर पाए, और लेकिन भगवान कह रहे चिंता मत करो, अगर मेरे भक्त ने जीवन भर श्रवण कीर्तन किया है, सेवा की है, गुरु की सेवा की है, वैष्णव की सेवा की है, भगवान नाम का प्रचार किया है, नहीं तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहे? मद भक्ताम नायामी परमाम गतिम, वरा पुराण में दिया ही। कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि वो मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं उसका स्मरण करूंगा अंतिम समय में। ऐसे भक्त का स्मरण मैं करूंगा। जब भगवान उस भक्त का स्मरण करेंगे तो क्या होगा? वो स्वाभाविक है वो भक्त भी भगवान का स्मरण कर पाए। तो इस तरह से भगवान का चिंतन होता है अंतिम समय में। हमारे आंदोलन में कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने कैसे अंतिम समय में भगवान का स्मरण किया। देखिए, ये तो भक्तों की बात कह रहा हूँ। प्रभुपाद जी के संपर्क में जो लोग आए जो दीक्षित भी नहीं हुए थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से अंतिम समय में या तो उन्होंने भगवान को याद किया या श्रील प्रभुपाद जी को स्वयं याद किया। एक पीएस सेठी जी थे, बम्बई में बिल्डर थे, और प्रभुपाद जी ने उनको लगाया था कंस्ट्रक्शन में, और वो और उनका लड़का रातों रात पहरा देते थे, क्योंकि कई बदमाश गुंडे भी आ गए थे मंदिर तोड़ने के लिए। तो बाहर खड़े होके बंदूक लेके खड़े रहते थे, पहरा देते थे। वो पूरे क्षत्रिय टाइप के थे। कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उस बिल्डिंग के ऊपर एक कमरा और बनवा रहे थे, एक फ्लोर। तो प्रभुपाद से उन्होंने कहा कि मैं एक फ्लोर और ऐड कर रहा हूँ। गुरु जी बोलते थे प्रभुपाद जी को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ भक्त लोग जो है इन वृक्षों के बीच में रह रहे हैं, और यहाँ तो बड़े मोटे मोटे मच्छर हैं हेलीकॉप्टर साइज के, तो भक्तों को बड़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं एक फ्लोर बना रहा हूँ ताकि भक्त लोग आराम से रह सके। तो प्रभुपाद ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप भक्तों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आप भक्तों के लिए बना रहे हैं ना, कमरा बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो राधा रास बिहारी जी भी जो है आपके लिए गोलोक वृंदावन में घर बना रहे हैं। उन्होंने कहा प्रभुपाद जी से कि गुरु जी मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं कहाँ कृष्ण लोक जाने वाला हूँ। प्रभुपाद ने कहा उसकी चिंता तुम मत करो, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं देखूंगा तुम कैसे नहीं जाते हो, ये मेरी जिम्मेदारी। आई विल सी दैट यू विल गो बैक टू कृष्णा, प्रभुपाद ने कहा। तो प्रभुपाद जी ने देखिए उनको आश्वासन दे दिया कि वो धाम जाएंगे। वो दीक्षित भी नहीं थे, दीक्षा ली नहीं उन्होंने कभी भी,
तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं आप धाम जाओगे, मेरी जिम्मेदारी है, और मैं देखता हूँ कैसे नहीं जाओगे धाम आप। अंतिम समय में क्या हुआ, हॉस्पिटल में थे सेठी जी, बहुत बीमार हो गए, लोगों को कोमा जैसा हो गया था। डॉक्टर ने सुझाव दिया, डॉक्टर ने कहा ऐसा है आप इनको घर ले जाइए, सेवा करिए, क्योंकि अब यहाँ हॉस्पिटल में अब कुछ और हो नहीं सकता इनका इलाज। तो उनको घर लेके आए। उन्हें घर ले जाने से पहले उनके घर वालों ने सोचा कि क्योंकि ये इस्कॉन से जुड़े रहे इतने साल, इनको पहले मंदिर ले जाते हैं राधा रास बिहारी जी के दर्शन कराने। वो कोमा में थे, मतलब इतना होश नहीं था उनको, तो व्हील चेयर में बिठा के उनको लेके गए मंदिर में राधा रास बिहारी जी के सामने। सबसे पहले प्रभुपाद जी के सामने लेके आए। प्रभुपाद जी के सामने जैसे ही लेकर आए, इतने दिन से उनकी आंखें भी खुली नहीं थी, जैसे ही प्रभुपाद जी के सामने लेकर आया, प्रभुपाद जी के सामने आंखें खुल गई उनकी, और प्रभुपाद जी को देखकर बार बार बोलने लगे गुरु जी करके। इतने दिन वो कोमा में थे और प्रभुपाद को देखकर एकदम से आंखें खुल गई उनकी। देखिए अंतिम समय प्रभुपाद जी को याद किया और उसके 1-2 दिन बाद शरीर छोड़ दिया। इसलिए हरि गुरु वैष्णव, गुरु की सेवा जो करता है, प्रभुपाद जी की जिसने सेवा की है, उसका कभी भी अमंगल नहीं होगा, ये गारंटीड है, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। इसकी चिंता हमें करनी ही नहीं है। हमें चिंता करनी चाहिए प्रचार करने की, अच्छे से ध्यान से जप करें, ये इसकी चिंता करें, अंतकाल की चिंता ना करें। अंतकाल भगवान के हाथ सौंप दिया है आपने आपको, और भगवान पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं हमारी, भगवान के द्वारा रक्षित है हम सब। तो इसलिए जो भगवान कृष्ण के संरक्षण में है उसका कभी अनादर हो ही नहीं सकता है। ऐसे कई बार होता है कि कई जो ऐसे भक्त होते हैं अपराधों के कारण दंडित हो जाते हैं और उनको पशु योनि में भी जाना पड़ता है, ऐसे कई बार होता है। लेकिन आप ध्यान रहे, ऐसे पशु योनि में जाने पर भी भक्त जो है भगवान को भूलते नहीं है। राधा कुंड में एक कुत्ता है और वो जब भी आरती होती है मंदिर में, वो आरती के दौरान मंदिर के सामने आके खड़ा हो जाता है। रोज आरती पूरा होने तक खड़ा रहता है, आरती समाप्त होने पर वापस चले जाता है। ऐसे कई है, हमने खुद अनुभव किया। बरसाना की हम परिक्रमा कर रहे थे एक बार, और जहाँ सांकरी खोर है वहाँ पर एक कुत्ता आके बैठा, और अब कथा कर रहे थे वहाँ पे, उसको कोई बिस्कुट दे रहा है, कुछ खाने को दे रहा है, वो खा ही नहीं रहा था। उसको कुछ भी दे रहा तो नहीं खा रहा था, वो मुँह फेर रहा था ऐसे, और वही बैठा रहा। और जब हम चल पड़े कीर्तन करते हुए तो वो कुत्ता हमारे पीछे पीछे चलता रहा। जब तक हमने परिक्रमा पूरी नहीं कर ली वो साथ में था, वो बैठा ही रहा बिल्कुल साथ में, उठा ही नहीं, वो कथा पूरी सुनी उसने और पूरी परिक्रमा भी की हमारे साथ। ऐसे कई कुत्ते रहे हैं जिन्होंने पूरी ब्रजमंडल परिक्रमा की है या पूरी नवद्वीप मंडल परिक्रमा भी की है। तो भक्त जो है वो भगवान को कभी भूलता नहीं है, और भगवान भी भक्त को कभी भूलते नहीं है किसी भी परिस्थिति में। तो इसलिए हम लोग को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है हमें। और जिन्होंने भक्ति ठीक से की है, सेवा ठीक से की है, उनके बारे में तो क्या कहा जाए, उनके लिए तो भगवान के धाम में जाना निश्चित है। लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा अगर आप जीवन भर 16 माला का जप करोगे ध्यानपूर्वक बिना अपराध किए, 4 नियमों का पालन करोगे, वैष्णव की सेवा करोगे, इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के लिए कुछ योगदान दोगे, फिर एक सेवा करो, प्रचार करोगे, ये 4 बातें बताई प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद ने कहा मैं गारंटी देता हूं इसी जीवन काल में यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस, आपको भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। इस प्रवचन के बाद इस उलन जयदेव स्वामी महाराज ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद क्या इतना सरल है क्या धाम में जाना, जैसे आपने बताया। प्रभुपाद ने ऐसे टेबल में हाथ मारा जोर से। प्रभुपाद ने कहा मैं कह रहा हूँ आपको, प्रभुपाद ने कहा मैं कह रहा हूँ आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप कृष्ण को देख पाओगे इसी जीवन काल में। ये देखिए, एक शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त महाभागवत अगर बोल दें तो क्या असंभव है बताइए। जैसे नल कुंवर मणिग्रीव है, वो वृक्ष बन गए थे नंद महाराज के घर पे,
36,000 साल के लिए उन्होंने वहाँ पर वृक्षों के रूप में खड़े रहे। और जब भगवान जब दामोदर लीला कर चुके थे, उन वृक्षों का उद्धार किया था, तो जानते एक बात क्या बोली उन्होंने कहा, नलकुमार मणिग्रीव को भगवान कृष्ण ने कहा, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं इसलिए कि तुमने बहुत भजन किया है। मैं तुम्हें दर्शन इसलिए दे रहा हूं कि नारद जी ने कहा था स्वर्गलोक में कि 100 दिव्य वर्षों के बाद नंद महाराज के घर पर स्वयं भगवान कृष्ण आपका उद्धार करेंगे, उनके दर्शन होंगे। नारद जी ने क्योंकि कहा तो हो गया। तो कहने का मतलब मेरा पॉइंट ये था कि जब भगवान के शुद्ध बात कह देते हैं ना, तो भगवान उसको करके ही रहते हैं, पूरा उस वचन को पूरा करके ही रहते हैं। तो इसलिए हम लोग बड़ा ध्यान रखें इन बातों का कि हमारा जो है जीवन बड़ा ही छोटा है कि नहीं। हम ना ये सोचा कि बहुत लंबा जीने वाले हैं। अहनि यानी भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। हम ये ना सोचें कि हम हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे, वो गए हैं, हमारे साथ नहीं होगा। सबके साथ वही होने वाला है। सिद्धांत एक ही है, कंक्लूशन एक ही है सबका, है कि नहीं। इस संसार में 4 चीज़ें बड़ी सिमिलर हैं। प्रभुपाद से एक बार बोला था किसी ने कि प्रभुपाद अमेरिका में तो बहुत सब कुछ एडवांस्ड है, हमसे बहुत आगे हैं वो, वहाँ की सड़कें इतनी अच्छी है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, है ना, और वो देश इतना धनी देश है वगैरह वगैरह। मतलब हमारे देश से तो बिल्कुल मेल नहीं खाता है, हमारा देश तो बहुत पीछे है। प्रभुपाद ने फिर जानते में क्या बोला, प्रभुपाद ने कल एक ही लेकिन एक समान है। बोले क्या प्रभुपाद? बोले मृत्यु। अमेरिका में भी लोग मरते हैं, यहाँ भी लोग मरते हैं, वहाँ भी बीमारियाँ होती हैं, यहाँ भी बीमारियाँ होती। कोरोना के पेशेंट कितने थे अमेरिका में, कितने लोग वहाँ पे अमेरिका में मरे कोरोना के कारण। टेक्नोलॉजी बचा पाई, वहाँ की दवाइयाँ बचा पाई, वहाँ का एडवांसमेंट बचा पाया? कुछ नहीं कर पाया, वो कुछ भी नहीं बचा पाया। जब प्रकृति का दंड होता है, भगवान के द्वारा दंडित होते हैं, तो सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। एक व्यक्ति था यूरोप में, वो कोरोना का पेशेंट था। हॉस्पिटल से जब बाहर निकला, उसको बिल पेमेंट करना था, और वो बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहा, बिल देखता रहा, और कई लोग आके चले गए। और रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर ऐसा आप जल्दी पेमेंट करिए, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। और उसको ये लगा कि ये शायद क्या पैसा नहीं है, इसलिए खड़े हुए थे देर से वो। तो उन्होंने कहा क्या बात है, आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा पेमेंट की दिक्कत नहीं है मुझे, इस हॉस्पिटल के जितने बिल से सारे पे कर दूंगा मैं, वो कोई मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ही बात ये सोच रहा था कि बचपन से लेकर आज तक भगवान ने हमें सब कुछ दिया, फ्री ऑक्सीजन दिया, पानी दिया, वायु दिया, सब कुछ दिया, ये ऑक्सीजन भी दिया, और एक भी बिल आया नहीं मेरे घर में, एक भी बिल नहीं आया। पूरे जीवन भर मैंने ऑक्सीजन लिया, भगवान का दिया हुआ जो ऑक्सीजन है और जीवन भर में निकल लेता रहा, लेकिन एक भी बार मुझे बिल नहीं आया उसका। लेकिन उसी ऑक्सीजन के लिए मैं आज पेमेंट कर रहा हूं। समझे मेरी बात को? यानी कि मैं उस समय क्यों भगवान को याद नहीं कर पाया, जब भगवान मुझे मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहे थे, और आज उसी ऑक्सीजन के लिए मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है। आज मुझे भगवान याद आ रहे हैं। अगर मैंने भगवान को याद किया होता, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे ऑक्सीजन दिया, बिना कुछ मुझसे मांगे, बिना कुछ लिए, तो ये मुझे देखना नहीं पड़ता। यही बात बोली थी। आप एक क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, उससे एक न्यूज़ रिपोर्टर ने प्रश्न पूछा था, जब वो ट्विन टावर्स जो न्यूयॉर्क के 2 बड़ी बड़ी इमारतें प्लेन के द्वारा क्रैश हुई थी और पूरा बिल्डिंग गिर गया था, दोनों, हजारों लोग मारे गए थे उसमें। तो न्यूज़ रिपोर्टर ने क्रिश्चियन प्रीस्ट से पूछा था, ये 2 बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई, प्लेन टकराया, 2 हवाई जहाज टकराए उस बिल्डिंग में, हजारों लोग मर गए, उस समय भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की?
आप तो क्रिश्चियन हैं, बताइए, प्रीस्ट हैं आप। उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि आपने स्कूल से, कॉलेज से, सिलेबस से बाइबल हटा दिया, भुला दिया बच्चों को कि भगवान है, नास्तिक बना दिया उनको, तब आपको भगवान याद नहीं आए। आज आपको भगवान याद है जब 2 इमारतें गिर गई हैं, उस समय क्यों नहीं भगवान को याद किया आपने? जब बाइबल जो है स्कूल से हटा दिया गया था, कॉलेज से हटा दिया गया था, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज जब इमारतें गिर गई हैं, तब आपको भगवान की याद आ रही है। किसको दोष दे रहे हैं आप? तो इस तरह से, इसलिए जीवन भर अभ्यास करना है। सुख में, दुख में, लाभ हो या हानि हो, सर्दी हो या गर्मी हो, सहन करने का मतलब यही है। सहन करने का मतलब ये होता है, देखिए महाभारत में एक प्रसंग आता है, मैं कहकर विराम दूंगा। अभिमन्यु की कथा आती है। अभिमन्यु को बड़े बड़े योद्धाओं ने मारा। अभिमन्यु को मारना बड़ा कठिन हो रहा था। भगवान कृष्ण ने स्वयं युद्ध कला में अभिमन्यु को प्रशिक्षित किया था। 16 साल की उम्र में थे वो केवल, जब युद्ध किया था, केवल 16 वर्ष के। और ऐसा युद्ध किया अभिमन्यु ने, हजारों हजारों सैनिकों को डेली कम से कम 10,000 योद्धाओं को मार रहे थे। बड़े बड़े महारथी जो हैरान हो गए, सबने आपस में चर्चा की। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, सबने चर्चा की आपस में, इनसे दुर्योधन, इनसे हम नहीं लड़ पाएंगे, सामने से वार नहीं कर पाएंगे। अभिमन्यु के साथ अकेला लड़ रहा है वो, और अकेले भारी पड़ रहा है हम सबके ऊपर। अभिमन्यु से युद्ध करना सामने से असंभव है, नहीं मार पाएंगे उसको। एक ही तरीका, धर्म का साथ देना होगा, पीछे से वार करना हो। अभिमन्यु को पीछे से वार किया, तब जाके अभिमन्यु की हत्या होगी, मृत्यु हुई। इसके बाद क्या हुआ? अच्छा, एक बहुत बड़े विद्वान आए, स्कॉलर आए थे श्रील प्रभुपाद जी के पास। उन्होंने प्रश्न पूछा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पायनो नित्य स्थान तितिक्षुष भारता। सुख दुख लाभ हानि सर्दी और गर्मी के समान है, इसको सहन करना सीखो अर्जुन। भगवान ने गीता में कहा है। लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन रोए, माता उत्तरा रोई, सब रोए, सभी पांडव रोए, और यहां तक कि भगवान कृष्ण भी रो रहे थे। जो भगवत गीता में कह रहे हैं सुख दुख लाभ हानि सर्दी और गर्मी के समान है, इसको सहन करना सीखो। और ये क्या कि कृष्ण स्वयं रो रहे थे। इस स्कॉलर ने पूछा प्रभुपाद जी से क्वेश्चन, ऐसा क्यों, क्यों भावुक हो गए वो? प्रभुपाद ने कहा, रोएंगे नहीं तो हंसेंगे, रोना तो स्वाभाविक है, आंसू तो आंखों में से आएंगे ही आएंगे, दुख तो प्रकट करेंगे। लेकिन सहन करने का मतलब क्या है? सहन करने का मतलब यह है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, युद्ध जारी रखो। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोला? युद्ध जारी रखो। यानी कि सहन करने का मतलब यह है, सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, सर्दी हो गर्मी हो, बीमार हो स्वस्थ हो, दिन हो रात हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अपने जीवन में हमें अपना भजन, अपनी साधना, अपनी सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान की सेवा कभी बंद नहीं कर सकते आप, कुछ भी हो जाए। आप समझ रहे, भले हम कितने भी बीमार हो जाए, कितने भी अस्वस्थ हो जाए, लेकिन कृष्ण की सेवा किसी भी क्षण बंद नहीं हो सकती है, क्योंकि वो मालिक है, वो स्वामी है। मेरे एक व्यक्ति के ना होने से भगवान की सेवा कैसे रुक सकती है? उनका कीर्तन कैसे रोक सकता है? इसलिए हम लोगों को बड़ा ध्यान रखना है, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि बुखार हो गया, मैं कहीं बीट बैग कहीं, है कि नहीं, बीट बैग भूल गए, पता नहीं कौन से अंधकार में रखा हुआ है। एक बार बीट बैग लटका हुआ था, प्रभुपाद जी ने देखा, प्रभुपाद ने कहा हुज बीट बैग इज क्राइंग। प्रभुपाद ने कहा किसका बीट बैग रो रहा है?
या कौन छोड़ गया या लटका के चला गया। तो बीमार हो स्वस्थ हो कैसे भी हो, हमें अपनी संख्या पूरी करनी है, अपना भजन पूरा करना है, अपनी सेवाएं हमें करनी है, अपने कर्तव्य को निभाते रहना है, इससे पीछे नहीं हटना। सहन करने का मतलब ये, सहन करने का मतलब ये नहीं कि हम हाथ में हाथ रख बैठ गए, ठंड लग रही है मुझे सहन कर रहा हूँ, है कि नहीं। सहन करने का मतलब है अपने कर्तव्य से हम पीछे नहीं हट सकते। ये मनुष्य जीवन जिम्मेदारी का जीवन है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, और इस जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? भगवान की सेवा। उससे बड़ी जिम्मेदारी कोई है नहीं। उस जिम्मेदारी के सामने बाकी सारी जिम्मेदारियां जो है उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए हम याद करेंगे माता श्री को, हमें पूरा विश्वास है भगवान की शरण में गई होंगे वो। और यही होता है, जब माता पिता का संस्कार मिलता है ना बच्चों को, तो बच्चे फिर बहुत आसानी से भक्ति कर पाते हैं। बचपन से ही ये बहुत आवश्यक है, जो माता पिता है अपने बच्चों को संस्कार दें, भक्ति का संस्कार। भक्ति का संस्कार बचपन से देना चाहिए। नहीं तो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, सब गंद मचा हुआ है हर जगह। नहीं, बुरी आदतें डल रही है बचपन से ही, लोग फ़ोन में लेके बैठे हुए। हाथ में गीता और भागवत देना चाहिए, उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है, और हम ही पकड़ा रहे, बोल रहे इससे खेल लो, इसके अंदर जो वीडियो गेम्स है वो देखो और खेलो। वो और क्या खेल में बहुत कुछ खेल लेता है वो। और संस्कार जो बचपन के होते हैं वो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, और वो संस्कार बहुत ही गहरे होते हैं, बहुत डीप होते हैं वो संस्कार, बचपन के संस्कार। महाराज खटवांग के बारे में बताया जाता है, अंतिम समय में देवासुर संग्राम जब हुआ, देवताओं की जीत हुई, विजयी हुए, तो देवताओं ने कहा आपके पास एक ही मुहूर्त रह गया जीवन का, आप कुछ वरदान मांगिए। महाराज खटवांग ने कहा कि मैं पृथ्वी में वापस जाना चाहता हूँ, या भगवान का स्मरण नहीं कर पाऊंगा, स्वर्लोक में बड़ा कठिन है भगवान को याद करना, तो मैं वापस पृथ्वी जाना चाहता हूँ, पृथ्वी में जाना चाहता हूँ। एक ही मुहूर्त रह गया था, तो अयोध्या पहुँचे वापस। महाराज खटवांग शिवाकू वंश के थे, और अयोध्या पहुँचे और वहाँ भगवान का स्मरण करते प्राण त्यागा उन्होंने। तो श्रील जी गोस्वामी ने लिखा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्रील जी गोस्वामी बता रहे हैं टीका में, कि जिसने बचपन में भक्ति कर ली है अच्छे से, वो अंतिम समय में, अंत काल में उसका भगवान का स्मरण करना उसके लिए बहुत अधिक संभावना रहती है। जैसे बचपन में भक्ति की, और बचपन की भक्ति बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है, और बीच में वो भक्त भटक भी गया तो वापस आ जाएगा, क्योंकि बचपन के संस्कार जो है उसको भुलाना बड़ा मुश्किल होता है, पत्थर की लकीर होती है वो। तो इसलिए ये माता पिताओं का कर्तव्य है कि बचपन में संस्कार दें, बच्चों को संस्कार दें, मंदिर लेकर आए, जैसे गुरुद्वारे में बड़ा अच्छा है उनका है। ये क्या करते हैं, जो सरदार लोग होते हैं अपने बच्चों को लेके जाते हैं गुरुद्वारे, बच्चों को कार सेवा करवाते हैं, बचपन से आदत डालते जाके गुरुद्वारे में सेवा करनी, लंगर प्रसाद बांटो, सीढ़ी साफ करो, बर्तन धो। बच्चे जाके सब कुछ करते हैं, बड़े भी करते हैं तो बच्चे भी करते हैं, बड़े भी जाके जूते साफ करते हैं, वहाँ बर्तन साफ करते हैं, तो बच्चे भी करते हैं साथ में, बच्चों को भी लेके जाते हैं। बच्चों को संस्कार मिल जाता है, सेवा का भाव जागृत हो जाता है। इसे सरदारों में देखा जाता है, बहुत सेवा करते हैं वो लोग। तो यही हमें करना है, अपने बच्चों को लेके आना, हमें मंदिर लेकर आए, सेवा कराएं उनसे, उनके लिए अलग से कुछ हो वहाँ पर सीखने के लिए, संस्कार मिल जाए बच्चों को। स्कूल में तो कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, कम से कम हम तो सिखाएं। तो ऐसा करेंगे तो बस जीवन के अंतकाल में फिर बड़ा आसान हो जाता है, भगवान को याद करना बड़ा आसान होगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम सब आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब, हम सब, यानी कि हम सब गंभीर हो जाएं भक्ति में। कोई भरोसा नहीं जीवन का, आने वाला समय ठीक नहीं है, समय जो है खराब होने वाला है। हम ये ना सोचा कलयुग में बहुत अच्छा समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला नहीं है, बहुत कुछ अशुभ होगा। लेकिन इस अशुभ घड़ी में अमंगल जो होने वाला है आगे चलकर कलयुग में, उस परिस्थिति में अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो भक्ति करने वालों के लिए कोई अमंगल नहीं है। भक्त तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। जो भगवान की शरण में है उनका कोई बेड़ा गर्क नहीं हो सकता है, उनका बेड़ा पार ही होगा, है कि नहीं। भक्तों का बेड़ा पार ही होगा, बेड़ा गर्क नहीं।